हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी को पढ़ने वाले हैं। जो अध्याय हम लोग कितना बाबरे 10th है, 10 है ना बाबरे। ये हम लोग का वन शॉट आने वाला है। जो किताब का जो कहानी है 10वां चैप्टर का अध्याय का, उसका नाम है क्या बाबरे, जूठन। जो लिखे हैं वो कौन लिखे बाबरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन लिखे बाबरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये 2026 के एग्जाम के लिए जो कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का जितना भी जरूरी बात है, मुख्य बात, उसको पहले समझेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को जानेंगे इस चैप्टर का, है ना। 2 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न को जानेंगे और 5 नंबर वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए, है ना बाबरी। तो देखते हैं क्या कहानी है इसमें। लेखक परिचय ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि को आपको दिखाई दे रहा है, यही थे कौन थे बाबरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, और 30 जून 1950 में हुआ था। कहाँ हुआ था, और बड़ला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था, 30 जून 1950 में। बड़ला गांव था, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में था। प्रमुख कृतियां, है ना बाबरे। उनका पहला कहानी था जूठन, आत्मकथा था ये। सफाई देवता, बस्ता, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र आदि। योगदान, हिंदी दलित साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर थे। इनके लेखक ने सामाजिक अन्याय, भेदभाव, जातिवाद की समस्याओं का जीवन चित्रण मिलता है ना बाबरे। जूठन कहानी की मुख्य बातें, तो विषय वस्तु व सारांश। मुख्य बात क्या होगा इसका, जूठन आत्मकथा है। क्या है बाबू, जूठन आत्मकथा है, मतलब अपना कहानी है जूठन। एक दलित बालक के दर्द, बचपन व संघर्ष की कहानी है। उसका बचपन में दलित मतलब क्या, वो एसटी संथाल जो रहता है ना बाबू, उसके साथ में क्या क्या होता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने अनुभव के आधार पर इस आत्मकथा में समाज की जातिगत विडंबनाओं, अपमान, गरीबी और भेदभाव का सच लिखा है ना बाबरे। चलो ठीक है। बचपन में लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाने, मैदान साफ करने के लिए मजबूर किया जाता था, है ना बाबरे। स्कूल के बच्चे वो शिक्षक दलित होने की वजह से उसे बुरी तरह तिरस्कृत करते थे। दलित मतलब संथाल था, तो इसलिए क्या करता था, उसको झाड़ू लगवाता था। कहाँ पे, स्कूल का ग्राउंड में। जितना गंदा नाली साफ करवाता था कौन, उसका टीचर सब, जो ये दलित है। दलित मतलब संथाल है ना, और इसलिए लेखक का पूरा परिवार समाज के दबाव, है ना। समाज में जो छोटा जाति, पहले क्या था, पहले क्या था, पूरा छोटा जाति बड़ा जाति ये सब देखता था पहले बहुत ज़्यादा, है ना बाबरे। तो उस समय छोटा जाति को बहुत गिरा नजर से देखता था, सोचता था ये लोग पूरा नाली वाला काम करने वाला लायक है। गरीबी और निम्न जाति के बोझ को झेलता है। माँ पिता मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे ठेकों पर घर घर का काम करना पड़ता है। बचपन में ही ओम प्रकाश वाल्मीकि को सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं थी। भोजन, कपड़े, शिक्षा सब चीज़ें निम्न स्थिति में मिलती थी, मतलब कम मिलता था। खाना भी कम मिलता था, कपड़ा भी कम मिलता था, शिक्षा भी कम मिलता था। लोग जूठन खाना, कड़ी मेहनत, चमड़ा गोबर साफ करना, अपमान और भेदभाव का सामना करते थे। समझ न रे, अरे मार खाएगी ना अभी तो अभी। गांव, स्कूल, तंगों के घर, हर जगह लेखक को मेहनत और नीच कामों में लगाया जाता है। नीच काम जैसे नाली साफ करना, बाथरूम साफ करना, है ना। बार बार जाति का अपमान और हीनता झेलनी पड़ती है, ठीक है, किसको, लेखक को। महत्वपूर्ण घटनाएं, स्कूल में हेडमास्टर द्वारा झाड़ू लगवाना, सफाई करवाना, पाठशाला में बार बार भेदभाव और अपमान, घर परिवार में गरीबी, मजदूरी, गोबर खाल ठिकाना आदि, गांव के सवर्णों, ठेकेदारी और नीच समझकर व्यवहार, शादी विवाह, सामाजिक अवसरों पर भी जूठन से सम्मान नहीं मिलता, माँ का संघर्ष, रोना और बड़ी भाभी का साहस, इस गली में ना साड़ियाँ, है ना, ठीक है। भावनात्मक पक्ष क्या बाबरे, लेखक का दिल बार बार टूटता है।
लेकिन परिश्रम, मेहनत और स्वाभिमान से आगे बढ़ता है। दलित समाज का दर्द बच्चों की शिक्षा में भेदभाव, सामाजिक डर वो संघर्ष पैदा करता है। पूरा परिवार फिर भी शिक्षा, आत्मसम्मान और मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना बाबरे। झूठन का मुख्य संदेश। जातिवाद समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है ना। जातिवाद नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी, सम्मान, शिक्षा पाने का अधिकार है। मेहनत और साहस से व्यक्ति अपना रास्ता बनाता है। मिट्टी से सोना उगाने और अंधेरे से रोशनी निकालने का संघर्ष। दलित समाज का यथार्थ चित्रण उनके दर्द, सपनों और भावनाओं को उजागर करना है। अभी भी बहुत जगह में ऐसा होता है जो दलित समझ के उसको मारता है, पीटता है ना बाबरी, पढ़ने नहीं देता है, मजाक उड़ाता है उसका। बहुत सारा ऐसा होता है अभी भी। जूठन के रचनाकार कौन है बाबरे? कौन है बाबरे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन लिखा बाबरे? ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ बाबरे? तो 30 जून 1950 में। जूठन किस प्रकार की रचना है? तो आत्मकथा है। कैसा बाबरे? आत्मकथा। लेखक को स्कूल में किस काम के लिए मजबूर किया जाता बाबरे? तो झाड़ू लगाने के लिए। जूठन पाठ किस वर्ग के जीवन को दर्शाता है? तो दलित वर्ग के जीवन को, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। पढ़ लिख के वो बहुत बड़ा आदमी बन गया था ना बाबू। किसका प्रभाव ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाओं में प्रमुख है? सामाजिक न्याय का। बचपन में लेखक ने किन किन कामों को किया? तो मजदूरी व झाड़ू लगाना। जूठन पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का विरोध। लेखक ने किस समाज की व्यथा का चित्रण किया है? तो दलित समाज का। चलो अब आ जाते हैं हम लोग। जूठन पाठ कौन सी विधा की रचना है? तो आत्मकथा। ऐसा लिखना, जूठन पाठ आत्मकथा विधा की रचना है। लेखक को स्कूल में कौन सा अपमान सहना पड़ता था? तो झाड़ू लगवाना और अन्य बच्चों की तरह पढ़ाई नहीं करने देना, है ना। अगला है, स्पीड ऊपर जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाओं का मुख्य विषय क्या है? तो दलित समाज का संघर्ष, भेदभाव और सामाजिक न्याय। लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो कमजोर, सभी सदस्य मजदूरी करते थे। जूठन में समाज की कौन सी बुराई दिखाई दी गई? तो जातिवाद, भेदभाव। जीवन में लेखक ने किस चीज को सबसे जरूरी माना? शिक्षा और किसको बोला? स्वाभिमान को। लेखक के पिता क्या काम करते थे? तो फैक्ट्री वो मजदूरी करते थे। लेखक की माँ किस काम में लगी रहती थी? तो मजदूरी और घर का काम में लगी रहती थी। जूठन में किस तरह के सामाजिक तिरस्कार का वर्णन है? अपमान, शर्म, गंदी मजदूरी, जातिगत छुआछूत का। जूठन का मन क्यों सार्थक है? क्योंकि इसमें दलित समाज की जूठन जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर या क्वेश्चन। जूठन पाठ का सार लिखिए। तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जिसमें दलित जीवन के संघर्ष, गरीबी, समाज के तिरस्कार, श्रम और भेदभाव का सजीव चित्रण है। लेखक अपने स्कूल, गांव व परिवार अनुभवों के माध्यम से यह दिखाते हैं कि किस तरह जातिवाद का सामना करना पड़ता था। पूरी कहानी साहस, शिक्षा और स्वाभिमान का संदेश देती है। बचपन में लेखक का स्कूल अनुभव कैसा रहा? लेखक को स्कूल में जातिवादी भेदभाव सहना पड़ता था। उसे अन्य बच्चों की तरह पढ़ाई नहीं करने दी गई, बल्कि झाड़ू लगवाने, मैदान व कमरे की सफाई जैसे अपमानजनक कार्य करवाए गए। इससे उसके मन में तिरस्कार और दर्द उत्पन्न हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाओं की विशेषता बताई। तो उनकी रचनाओं में से सामाजिक न्याय, दलित व्यथा, तिरस्कार, संघर्ष और मानवीय संवेदना मिलती है। भाषा सादी, संवेदनशील और सशक्त है। वे दलित साहित्य में अग्रणी हस्ताक्षर है। जूठन पाठ का संदेश स्पष्ट कीजिए। तो पाठ का मुख्य संदेश है जातिवाद के खिलाफ
संघर्ष, समानता, शिक्षा और आत्मसम्मान की जागरूकता। लेखक ने दिखाया है कि हर समस्या और सामना का साहस और मेहनत और पढ़ाई से किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जूठन पाठ में सामाजिक व्यवस्था का आलोचनात्मक चित्रण कैसे हुआ? लेखक ने भारतीय समाज की जातिवादी विडंबनाओं, छुआछूत और त्रासदी का वर्णन किया है। मेहनत, श्रम और समाज के नीचे वर्ग की व्यथा बताकर इंसानियत, बराबरी और मानवता की आवश्यकताओं को सबसे ऊपर रखा है। तो यहाँ पे होता है क्या बाबू, हम लोग का ये चैप्टर क्या हो जाता है बाबू, खत्म हो जाता है ना बाबू। ये हम लोग का 10वां चैप्टर था। मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए ना। उसके बाद हम लोग 11वां 12वां बहुत जल्द हम लोग इसको भी खत्म कर देंगे। मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक बने रहिए, है ना। शुक्रिया।